यूजीसी के नए नियम के खिलाफ प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। लखनऊ में यूजीसी के नए नियम का विरोध लगातार जारी है। आपको ये बताते चले कि लगातार इसको लेकर के आवाजें उठ रही हैं और कई शहरों में इसको लेकर के विरोध भी देखने को मिल रहा है। सीधे तौर पर लोगों का कहना है, छात्रों का कहना है, संगठन का कहना है कि सवर्ण विरोधी है और इसी को लेकर के विरोध देखने को मिल रहा है। सीधे आपको ग्राउंड जीरो पर लिए चलते हैं। मनीष यादव मेरे साथ, मेरे सहयोगी इस वक्त लखनऊ से लाइव कनेक्टेड है। मनीष, तस्वीरें दिखाइएगा और जो प्रोटेस्ट लोग कर रहे हैं उनसे बात कीजिए। वजह क्या भाई, क्यों कर रहे हो प्रोटेस्ट? यूजीसी कानून जिस प्रकार से ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाई है, इसे उसी तरीके से वापस करना चाहिए, अन्यथा दिक्कत किस चीज से है, किस पॉइंट? सब तो इसमें दिक्कत है। दिक्कत क्या नहीं है, आप क्या है कानून, अगर थोड़ा सा बता पाइएगा। हम ये हमारे यहाँ बताया गया है, छोटे पर से बताया गया है कि झूठ बोलना पाप है। अगर हम पे कोई छात्र अब उत्पीड़न का आरोप लगाए, शोषण का आरोप लगाए, बल्कि मैंने नहीं किया है और वो पकड़ा जाता है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती कि उसको गिरफ्तार किया जाए, जेल भेजा जाए। इससे दिक्कत है कि पहले जो शिकायत करने पर अगर झूठी पाई जाती है तो कार्रवाई होगी, लेकिन वो नियम हटा दिया गया है। जी वही विरोध ही हम लोगों का हम वही विरोध कर रहे हैं। और मेरा विरोध का है भैया, आपका क्या विरोध है? विरोध यही है कि हम तो छात्र हैं ना, हमारी कौन सी जात है? हम यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, हमारी कोई जात नहीं। हमारी जात यही है कि हम छात्र हैं। हम अगर किसी को अपील कराते हैं कि वो कुछ किया है, ठीक है, तो हमारी अपील सुनी भी नहीं जाएगी। वो कंप्लेन हमारे पे झूठा लगाते हैं और वो कंप्लेन कुछ ऐसी होती नहीं। क्या हो जिसकी वजह से आप लोग जो विरोध कर रहे हैं, विरोधियों को कम किया जा सके, ऐसा क्या संशोधन? देखिए, इस कानून को वापस लेना चाहिए। ये काला कानून है। सरकार एक नारा दी थी कि एक साथ सबका विकास। तो जब सबके लिए अलग अलग भेदभाव पैदा करेंगे तो सबका साथ और सबका विकास कैसे होगा? तो सबको साथ लेकर चलना चाहिए। क्यों भैया, विरोध की वजह क्या है? आप लोग जरा खड़े होकर जरा बता दीजिए। विरोध की वजह ये है कि हम ये क्या भैया आप ऐसी सवाल पूछ रहे हैं, ऐसा सवाल पूछ रहे हैं, बताइए। अभी सब बताएंगे आपको, अभी सब बताएंगे। कब बतियाएंगे आप लोग, बताओ ना। कैंटीन में बैठकर एक प्लेट चाउमीन में 4 चम्मच खाते हैं, ये हमारी एकता का परिचय होता है। भैया, विरोध की वजह क्या है, बता दो जरा। हम लोग यूजीसी के चाहते हैं, हम लोग यूजीसी जो काला कानून सवर्णों के खिलाफ आया उसको वापस लिया जाए, क्योंकि सरकार सवर्णों को दबाना चाहती है। सरकार सवर्णों को क्रिमिनल घोषित कर चुकी है बिना किसी बयान। वापस लेना होगा। ये रोलेक्स एक्ट नहीं है। क्या दिक्कत क्या है? ये इसकी दिक्कत है, ये छात्रों को बांट रही है। और क्या ये स्टूडेंट की कोई जाति होती है क्या? हम खाते पीते जाति देखते हैं क्या? जो ये जाति देख रहे हैं, एक तरफ बोल रहे हैं कि बांटेंगे तो कटेंगे, झूठ बांट रहे हैं। उस नियम में क्या दिक्कत है? वो जरा छात्र नियम में ये है कि ये स्टूडेंट के साथ टीचर पे भी कार्रवाई पे है। हाँ, इस तरह की एक्शन लेने की बात कही है। इस तरह की एक्शन लेगा कि पहले गिरफ्तार किया जाएगा, उसके बाद ट्रायल किया जाएगा, उसके बाद अगर आरोप सिद्ध हो गए, कोई दोषी है तब तो... अगर गलत आरोप है तो उसके बाद उस पर कार्रवाई नहीं की जाएगी जिसने कंप्लेंट की है। मतलब ये डर है कि कोई गलत आरोप लगाने वालों की संख्या बढ़ेगी। गलत आरोप लगा, इसका मिसयूज ज्यादा है। अच्छा, क्यों भैया, मिसयूज से दिक्कत है और किस चीज से दिक्कत है? मिसयूज से बहुत सारी दिक्कत है भैया। जरा एक एक करके बता दो। पहला दिक्कत है भैया, हम लोग की बहन बेटी आगे चल के पढ़ेगी, हम लोग कॉलेज में हम लोग को चल के आगे दिक्कत होगी। SC ST वाले हम लोग पे आरोप लगा सकते हैं, झूठे 95% आरोप। ऐसे क्यों लगता है कि आरोप लगा सकते हैं? लग सकते हैं भैया, 95% आरोप झूठे लगे पहले से। ये क्या कर रहा है? देखो, ये पत्रकारों से बदतमीजी कर रहा है। 95% आरोप जो लगे SC ST के झूठे ही लगे वो पहले से ही। अभी एक नया न्यूज खुल के आया, अभी एक नया न्यूज रिसेंटली खुल के आया है। MP का शायद बिहार का एक लड़की को प्रपोज किया गया था, वो लड़की मना कर दी, उसके पे केस हुआ था, उसको 50,000 रुपए उसके बाप ने दिया था रिकवरी के लिए। ये बात सही है ना भैया? सही है कि नहीं सही? आप बताइए खुद, सही नहीं? आप एक चीज खुद चलिए, हम लोग आगे चल के हम लोग को दिक्कत हो, क्यों जनरल वाले को टारगेट किया जा रहा है? क्यों जनरल वाले को टारगेट किया जा रहा है आखिर क्यों? चूंकि एक पक्षी कहता है कि ये तो हमें इंसाफ देने की बात हो रही है, इसमें किसी को टारगेट किया ही नहीं जा रहा। भैया, टारगेट इसमें जनरल वाले को ही किया जा रहा है। आगे चल के SC ST। अच्छा ये बताइए, आप देख रहे कॉलेज में लड़के लड़कियां पढ़ रहे, किसी के साथ भेदभाव किया जा रहा है? किसी के साथ हम लोग खुद पढ़ रहे जनरल में, किसी के साथ हमारे मित्र हैं, हमारे सब मित्र SC SC OBC वाले सब हमारे मित्र हैं, किसी के साथ भेदभाव कुछ नहीं होता है। कैसे भेदभाव की जो बात है? क्या नाम है दोस्त? आर्यन सिंह राजपूत। आर्यन, ये बताओ यार कि दिक्कत क्या है नियम से? भैया, दिक्कत ये है कि पहले तो यूजीसी कानून
कानून लाया गया है, कोई मतलब नहीं इस चीज का। कोई भी छात्र पे अगर कोई छात्र किसी को परेशान कर रहा है, किसी को उत्पीड़ित कर रहा है, तो आप उसके खिलाफ कार्रवाई करिए। ये कास्ट बेसिस पे क्यों हो रहा है? क्यों जनरल को सिर्फ कैटेगरी वो लाया गया है? क्या जनरल ही सबको? अगर कोई शिकायत आ रही है तो सबके साथ जैसे एक सिस्टम बना हो जिसमें जो पीड़ित रहे, कम से कम इक्वलिटी तो रहे। यहाँ पे तो जनरल का सुनने के लिए भी कोई नहीं है। अगर हम लोग किसी के पास जाएंगे तो हम लोग का सुनेगा कौन? हम लोग का ये मतलब नहीं है। अगर सत्ता में है, सत्ता में ला सकते हैं तो हम सर काटने का विजम रखते हैं। प्रजा है, प्रजा के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा सोच क्यों रहे हो? ऐसा सोच इसलिए रहे कि जनरल से अगर आपको प्रजा ला रहे हैं सरकार में, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप कुछ भी करेंगे। ये क्या दिक्कत है नियम से? ये क्वालिटी कहाँ से हुई? ये कानून समानता का नहीं है, बांटने का काम कर रहा है कानून। ये सिर्फ बांटने के लिए लाया गया। लेकिन एक तबका ये तर्क देता है कि भाई अगर हमारे साथ कोई दिक्कत हो रही है तो हमारी कंप्लेंट के लिए एक सिस्टम बनाया जा रहा है, तो ऐतराज कंप्लेन वो एक कम्युनिटी को आप लेके सिस्टम बनाओगे। पहले ही मान लिया कि हम ही दोषी हैं। जनरल कैटेगरी में आने के लिए क्या हमने कोई आवेदन किया था? हमारा इसमें क्या कोई बहुत बड़ा हमारा योगदान था कि हम जनरल कैटेगरी में आए, या हमारा दोस्त है हम जनरल कैटेगरी के हैं? पहले ही मान लिया कि हम ही दोषी हैं। पहले ही मान लिया। ये जो SC/ST एक्ट आया था उसमें माना जा रहा है कि 75% तक दुरुपयोग हो सकता है, जिसका डर, जिसका जोखिम होगा, बिल्कुल दुरुपयोग होगा। ये सिर्फ मतलब हमको पहले ही दोषी मान लिया। हमारे लिए कोई कानून ही नहीं है, पहले ही मान लिया। लेकिन ये छात्र धरने पर बैठे हुए हैं। मतलब छात्र इस बात से आशंकित हैं कि इस नए नियम से उनके खिलाफ शिकायतें, गलत शिकायतें भी दर्ज की जा सकती हैं। यूजीसी के नए नियम के खिलाफ प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। लखनऊ में यूजीसी के नए नियम का विरोध लगातार जारी है। आपको ये बताते चले कि लगातार इसको लेकर के आवाजें उठ रही हैं और कई शहरों में इसको लेकर के विरोध भी देखने को मिल रहा है। सीधे तौर पर लोगों का कहना है, छात्रों का कहना है, संगठन का कहना है कि सवर्ण विरोधी है और इसी को लेकर के विरोध देखने को मिल रहा है। सीधे आपको ग्राउंड जीरो पर लिए चलते हैं। मनीष यादव मेरे साथ, मेरे सहयोगी इस वक्त लखनऊ से लाइव कनेक्टेड है। मनीष, तस्वीरें दिखाइएगा और जो प्रोटेस्ट लोग कर रहे हैं उनसे बात कीजिए। वजह क्या है भाई, क्यों कर रहे हो प्रोटेस्ट? यूजीसी कानून जिस प्रकार से ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाई है, इसे उसी तरीके से वापस करना चाहिए, अन्यथा दिक्कत किस चीज से है, किस पॉइंट? सब तो इसमें दिक्कत है। दिक्कत क्या नहीं है? आप क्या है कानून, अगर थोड़ा सा बता पाइएगा। हम ये हमारे यहाँ बताया गया है, छोटे पर से बताया गया है कि झूठ बोलना पाप है। अगर हम पे कोई छात्र अब उत्पीड़न का आरोप लगाए, शोषण का आरोप लगाए, बल्कि मैंने नहीं किया है और वो पकड़ा जाता है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती कि उसको गिरफ्तार किया जाए, जेल भेजा जाए। इससे दिक्कत है कि पहले जो शिकायत करने पर अगर झूठी पाई जाती है तो कार्रवाई होगी, लेकिन वो नियम हटा दिया गया है। जी वही विरोध ही हम लोगों का हम वही विरोध कर रहे हैं। और मेरा विरोध का है ये आपका क्या विरोध है? विरोध यही है कि हम तो छात्र हैं ना, हमारी कौन सी जात है? हम यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, हमारी कोई जात नहीं। हमारी जात यही है कि हम छात्र हैं। हम अगर किसी को अपील कराते हैं कि वो कुछ किया है, ठीक है, तो हमारी अपील सुनी भी नहीं जाएगी। वो कंप्लेन हमारे पे झूठा लगाते हैं और वो कंप्लेन कुछ ऐसी होती नहीं है। क्या हो जिसकी वजह से आप लोग जो विरोध कर रहे हैं, विरोधियों को कम किया जा सके, ऐसा क्या संशोधन? देखिए, इस कानून को वापस लेना चाहिए। ये काला कानून है। सरकार एक नारा दी थी कि एक साथ सबका विकास। तो जब सबके लिए अलग अलग भेदभाव पैदा करेंगे तो सबका साथ और सबका विकास कैसे होगा? तो सबको साथ लेकर चलना चाहिए। क्यों भैया, विरोध की वजह क्या है? आप लोग जरा खड़े होकर जरा बता दीजिए। विरोध की वजह ये है कि हम क्या भैया आप ऐसी सवाल पूछ रहे हैं? ऐसा सवाल पूछ रहे, बताइए। अभी सब बताएंगे आपको, अभी सब बताएंगे। कब बतियाएंगे आप लोग, बताओ ना। कैंटीन में बैठकर एक प्लेट चाउमीन में 4 चम्मच डालकर खाते हैं, ये हमारी एकता का परिचय होता है। भैया विरोध की वजह क्या है, बता दो। हम लोग यूजीसी के चाहते हैं, हम लोग यूजीसी जो काला कानून सवर्णों के खिलाफ आया उसको वापस लिया जाए, क्योंकि सरकार सवर्णों को दबाना चाहती है। सरकार सवर्णों को क्रिमिनल घोषित कर चुकी है बिना किसी बयान। वापस लेना होगा। ये रोलेक्स एक्ट नहीं है। क्या दिक्कत क्या है? ये इसकी दिक्कत है, ये छात्रों को बांट रही है। और क्या ये स्टूडेंट की कोई जाति होती है क्या? हम खाते पीते जाति देखते हैं क्या? जो ये जाति देख रहे हैं, एक तरफ बोल रहे हैं कि बांटेंगे तो कटेंगे, खुद बांट रहे हैं। उस नियम में क्या दिक्कत है? वो जरा छात्र नियम में ये है कि ये स्टूडेंट के साथ टीचर पे भी कार्रवाई पे है। हाँ, इस तरह की एक्शन लेने की बात कही है। इस तरह की एक्शन ले गए कि पहले
पहले गिरफ्तार किया जाएगा, उसके बाद ट्रायल किया जाएगा, उसके बाद अगर आरोप सिद्ध हो गए, कोई दोषी है तब तो अगर गलत आरोप है तो उसके बाद उस पर कार्रवाई नहीं की जाएगी जिसने कंप्लेंट की है। मतलब ये डर है कि कोई गलत आरोप लगाने वालों की संख्या बढ़ेगी, गलत आरोप लगा इसका मिसयूज ज्यादा है। अच्छा, क्यों भैया मिसयूज से दिक्कत है और किस चीज से दिक्कत है? मिसयूज से बहुत सारी दिक्कत है भैया। जरा एक एक करके बता दो। पहला दिक्कत है भैया, हम लोग की बहन बेटी आगे चल के पढ़ेगी, हम लोग कॉलेज में हम लोग को चल के आगे दिक्कत होगी। SC वाले हम लोग पे आरोप लगा सकते हैं झूठे 95% आरोप। ऐसे क्यों लगता है कि आरोप लगा सकते हैं? लग सकते हैं भैया, 95% आरोप झूठे लगे हैं पहले से। ये क्या कर रहा है? देखो ये पत्रकारों से बदतमीजी कर रहा है। ये 95% आरोप जो लगे SC के झूठे ही लगे वो पहले से ही। अभी एक नया न्यूज खुल के आया, अभी एक नया न्यूज रिसेंटली खुल के आया है। MP का शायद बिहार का एक लड़की को प्रपोज किया गया था, वो लड़की मना कर दी, उसके पे केस हुआ था, उसको 50,000 रुपए उसके बाप ने दिया था रिकवरी के लिए। ये बात सही है ना भैया? सही है, सही है कि नहीं सही? आप बताइए खुद सही है कि नहीं? आप एक चीज खुद चलिए, हम लोग आगे चल के हम लोग को दिक्कत हो, क्यों जनरल वाले को टारगेट किया जा रहा है? क्यों जनरल वाले को टारगेट किया जा रहा है आखिर क्यों? चूंकि एक पक्षी कहता है कि ये तो हमें इंसाफ देने की बात हो रही है, इसमें किसी को टारगेट किया ही नहीं जा रहा। भैया टारगेट इसमें जनरल वाले को ही किया जा रहा है, आगे चल के SC अच्छा ये बताइए, आप देख रहे कॉलेज में लड़के लड़कियां पढ़ रहे, किसी के साथ भेदभाव किया जा रहा है? किसी के साथ हम लोग खुद पढ़ रहे जनरल में, किसी के साथ हमारे मित्र हैं, हमारे सब मित्र SC SC वाले सब हमारे मित्र हैं, किसी के साथ भेदभाव कुछ नहीं होता है। कैसे भेदभाव की जो बात है? क्या नाम है दोस्त? आर्यन सिंह राजपूत। आर्यन, ये बताओ यार कि दिक्कत क्या है नियम से? भैया दिक्कत ये है कि पहले तो UGC कानून लाया गया, कोई मतलब नहीं इस चीज का। कोई भी छात्र पे अगर कोई छात्र किसी को परेशान कर रहा है, किसी को उत्पीड़ित कर रहा है, तो आप उसके खिलाफ कार्रवाई करिए। ये कास्ट बेसिस पे क्यों हो रहा है? क्यों जनरल को सिर्फ कैटेगरी वो लाया गया है? क्या जनरल ही सबको? अगर कोई शिकायत आ रही है तो सबके साथ जैसे एक सिस्टम बना हो जिसमें जो पीड़ित रहे, कम से कम इक्वलिटी तो रहे। यहाँ पे तो जनरल का सुनने के लिए भी कोई नहीं है। अगर हम लोग किसी के पास जाएंगे तो हम लोग का सुनेगा कौन? हम लोग का ये मतलब नहीं है, अगर सत्ता में है, सत्ता में ला सकते हैं तो हम सर काटने का विजम रखते हैं। प्रजा है, प्रजा के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा सोच क्यों रहे हो? ऐसा सोच इसलिए रहे कि जनरल्स हैं, अगर आपको हम प्रजा ला रहे हैं सरकार में तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप कुछ भी करेंगे। ये क्या दिक्कत है नियम से? ये कानून समानता का नहीं है, बांटने का काम कर रहा है। कानून ये सिर्फ बांटने के लिए लाया गया। लेकिन एक तबका ये तर्क देता है कि भाई अगर हमारे साथ कोई दिक्कत हो रही है तो हमारी कंप्लेंट के लिए एक सिस्टम बनाया जा रहा है, तो ऐतराज कंप्लेन वो एक कम्युनिटी को आप लेके सिस्टम बनाओगे। पहले ही मान लिया कि हम ही दोषी हैं। जनरल कैटेगरी में आने के लिए क्या हमने कोई आवेदन किया था? हमारा इसमें क्या कोई बहुत बड़ा हमारा योगदान था कि हम जनरल कैटेगरी में आए, या हमारा दोस्त है हम जनरल कैटेगरी के हैं? पहले ही मान लिया कि हम ही दोषी हैं। पहले ही मान लिया। ये जो SC ST एक्ट आया था उसमें माना जा रहा है कि 75% तक दुरुपयोग हो सकता है, जिसका डर, जिसका जोखिम होगा। बिल्कुल दुरुपयोग होगा। ये सिर्फ मतलब हमको पहले ही दोषी मान लिया, हमारे लिए कोई कानून ही नहीं है, पहले ही मान लिया। लेकिन ये छात्र धरने पर बैठे हुए हैं, मतलब छात्र इस बात से आशंकित हैं कि इस नए नियम से उनके खिलाफ गलत शिकायतें भी दर्ज की जा सकती हैं।